तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह हमारा यूट्यूब चैनल संसार पीसी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर शुरू होता है, जो 1.1 वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर 1.1 की बात करेंगे यानी तो चैप्टर के नाम जो है ना वास्तविक संख्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब ये रियल नंबर समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। अगर परिमेय और अपरिमेय की बात करें तो थोड़ा सा का समझने की कोशिश एक ही। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात करें तो थोड़ा सा का आपको समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में नॉन रेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या का शर्त क्या होता है, जहाँ Q मतलब Q के मान जो होगा ना कभी जीरो नहीं होगा, यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो P के मान जीरो हो सकता है, P के मान जीरो हो सकता है, लेकिन Q के मान जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि Q के मान जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या ना होकर क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे Q के मान कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में मैं दिया हूँ 1/2, तो 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। 5/4 भी क्या है, परिमेय संख्या। और यहाँ पे मैं √4 लिखा हूँ, तो आपको मालूम होगा कि इसके बाटा में कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, और √4 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो ये 2 निकलेगा और 1, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे रूट के अंदर वही संख्या हो जिसका वर्गमूल निकल सके, और जिसका वर्गमूल ना निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो आई होप ही आपको समझ में आ गया होगा कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसे परिमेय संख्या, और वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी नहीं जा सकती है उसे अपरिमेय संख्या। अब जानते हैं लोग अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो समझिएगा, परिमेय संख्या के बिल्कुल ये विपरीत होता है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, आप √2 के मान निकालिएगा तो पूर्णांक के रूप में आएगा, 1.414 आएगा। यहाँ पे पूर्णांक में दिया हूँ 1.2, तो कभी भी परिमेय होता तो पूर्णांक में नहीं होता। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक में है यानी पॉइंट में, ये भी अपरिमेय। और √5 का भी मान निकलेगा तो ये पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, अर्थात ये सभी के सभी क्या है, अपरिमेय है। जबकि यहाँ पे सभी के सभी क्या है, परिमेय है। तो अब बात आता है कि सर अपरिमेय और परिमेय संख्या को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। हम डिटेलिंग से आपको बता रहे हैं, आप 0 से लेकर के हीरो तक पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी जब दोनों संख्या मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय के मिलने से बनता है उसी को क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आता होगा कि जब दोनों संख्या मिल जाए तो वैसी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको चैप्टर जो है ना 1.1 शुरू करने के पहले थोड़ा सा का नॉलेज आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। देखिए, 1.1 को शुरू करने के पहले आपको LCM और HCF का ज्ञान होना जरूरी है। LCM को क्या कहते हैं, लेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लॉसा कहते हैं। लॉसा ये शॉर्ट गया है, कोई बात नहीं, लॉसा कहते हैं। और HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में मौसा कहते हैं। तो ये आपको बचपन से ही सिखाएगा, नहीं आता होगा फिर भी हम 0 से सिखाएंगे। अब एक फार्मूला और आप याद रख लीजिएगा कि भाज्य बराबर जो होता है ना, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अगर भाज्य को A मानते हैं, भाजक को B मानते हैं, और भागफल को Q मानते हैं, और शेषफल को R मानते हैं, तो यूक्लिड विभाजन भी तो यही कहता है ना। आपको मालूम भी होगा यूक्लिड विभाजन कहता क्या है कि A बराबर BQ प्लस R,
यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अगर आपको भाग के रूप में लिखिएगा तो भाजक यहाँ पे होता है, भाज्य यहाँ पे होता है और भागफल जो निकल कर आता है यहाँ पे, और सबसे नीचे जो आता है ना वो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, हम क्वेश्चन को बनाएंगे और इस सारे हम लोग यहाँ से जितने भी समस्या हो सकता है इसको सॉल्व करेंगे। अब 1.1 में जब क्वेश्चन आप देखे होंगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अच्छा, मैं 2 नियम बताऊंगा। अब दोनों में से आपको जौन इजी लगेगा वो आप फॉलो कीजिए, लेकिन हमारा यहाँ पे कौन सा नियम से बता रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो आपको मालूम होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम अभी आपको बताएगा कि यहाँ पे मान के चलिएगा कि आपके कोई यहाँ पे 2 संख्या दिया है। अब 2 संख्या कौन कौन सा दिया है, तो इसमें देखिएगा, ध्यान से रखिएगा, मैं 2 तरीका आपको बताने वाला हूँ। एक सिंपल तरीका, अगर ऑब्जेक्टिव है तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, इसमें ए और एक होता है आपका बी, तो इसमें ए जो कौन मानेंगे और बी कौन मानेंगे। तो सबसे पहले आप हल कीजिए, यहाँ पे लिखिएगा हल। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्वेश्चन को दिया है तो आप डाल सकते हैं दिया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाता है। ए बराबर देखिएगा, ए दिया है, सबसे बड़ी संख्या ए रखा जाता है, तो ए 225 दिया है। फिर आप देखिएगा बी बराबर भी देखिए दिया हुआ है 135 दिया है। तो आपको मालूम होगा, अब हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन यानी आप एक बार लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको यही ना होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के मान दिया है 225 बराबर बी के मान कितना दिया है, तो देखिए 135 दिया है, यहाँ पे बी लिख दिया हूँ, 135 है, 135। अब इससे कितना से गुना कराइएगा, तो देखिए 1 से गुना कराइएगा तो 135 रखे, फिर 2 से गुना करिए तो 270, जबकि हमारे यहाँ पे कितना है 225 है। और प्लस में कितना जोड़ दीजिएगा कि ये 225 के बराबर हो जाएगा। तो आप कैसे जोड़िएगा, तो देखिएगा ये 0 11 तो ये 9, 90 जोड़िएगा तो ये 225 के बराबर हो जाएगा। अब इनमें ध्यान से देखिएगा कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो इस दोनों में बड़ी संख्या 135 है। तो अब फिर यहाँ पे लिखिए 135 बराबर 90 गुने कितना गुना करिएगा कि 135 होगा या उससे छोटा होगा, तो 2 से गुना करिएगा तो 180 हो जाएगा, अर्थात ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो 1 से गुना करिएगा तो 90, आप प्लस कितना जोड़ दीजिएगा, तो 45 जोड़ दीजिए। फिर क्या हो गया, देखिए ये इसको आप गुना करिएगा तो 90 कम 90 और 45 जोड़िएगा तो 135 बराबर है। फिर देखिएगा इस बड़ी संख्या में से इसको लिखा जाता है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर अब 45 में कितना से गुना कराएंगे कि ये 90 के बराबर है, तो 45 में कितना से गुना करेंगे 2 से, अब प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जो संख्या लास्ट में रिमेन, तब तक ले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जब तक ले क्या हो जाए 0 ना आ जाए। तो देखिएगा लास्ट में आपको 90 जरूर है, लेकिन कितने से गया 45 से। तो ये संख्या दोनों में फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर क्या मिली है, यहाँ पे देखिएगा दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिली है 45। तो HCF बराबर क्या हो गया 45 हो गया। तो पहला आंसर तो यह हो गया, पहला आंसर तो यह हो गया। अब सेकेंड मेथड क्या होता है, मैं सेकेंड मेथड भी बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है यही ना कि 135 प्लस और 225, तो आपको सिंपल तरीका आप ये वाला फंडा अपने ये अभी बताया कि भाजक बराबर भाज
ये भाजक यहाँ पे होता है, भाज्य यहाँ पे होता है, भागफल यहाँ पे होता है और शेषफल। तो देखिएगा इसमें बड़ी संख्या कौन सी है उसको बीच में लिखिए, इसको हम साइड में बताएंगे, आप बीच में लिख दीजिए। तो यहाँ पे 225 को लिखिए। और किससे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिएगा इसमें से 135 छोटी है, तो 135 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। जब इसे भाग कीजिएगा तो 2 मरतबे तो जाएगा नहीं, 1 मरतबे ले जाएंगे। तो 135 घटाइए, 5 में से 5 गया तो 0, ये 2 में से तो 3 जाएगा नहीं, तो 1 हार्सी लेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। लेकिन यही 1 जब ये देगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से जब 3 घटाएंगे तो 9। यूक्लिड विभाजन कहता है कि अब 135 से नहीं ले जाएंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, घेरेंगे और ए वाले को यहाँ पे उतारेंगे, तो 135। फिर 90 को कितने मरतबे में ले जाएंगे कि 135 आ जाए या इससे छोटा आ जाए, तो देखिए 2 मरतबे ले जाएंगे तो 180 बड़ा हो जाएगा, 1 से ले जाएंगे तो ए 90 हो जाएगा। घटाइए, 5 में से 0 गया तो 5, ये 3 में से तो 9 नहीं जाएगा, एक जगह तो ये 13 हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो 13 में से जब 9 घटाएंगे तो ये 45। अब फिर 135, देखिए यहाँ से 135 से ले गए थे तो जो रिमाइंडर आया था 90, तो इसको यहाँ पे लिखे थे। इसी प्रकार जब हम 90 से ले गए थे रिमाइंडर 45 से आया, तो फिर अब इसको यहाँ पे लिखेंगे इसी अनुसार, तो 90। अब 45 के पहरा कितना बार पढ़िएगा कि 90 आ जाए, तो 2 बार। तो देखिए 90 का पूरा कट गया, यानी शेषफल का आया, शेषफल का गया 0 गया। तो जब तक हम काटेंगे, जब तक ले रिमाइंडर अर्थात शेषफल का जाए 0 आना जाए, तो कौन सी संख्या से कटा है, 45 से, तो HCF कितना हो गया, 45। अब दोनों नियम में से जौन सा आपको नियम इजी लगता है उसी नियम से आप बनाइए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो हम बनाए, आप एक क्वेश्चन अपने से बनाइए, और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो और एक आपको बता रहे हैं। आपको कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप 0 से हीरो तक ले आप पढ़ सकते हैं। और कैसे बनता है, हम एक एक क्वेश्चन को आपको लेकर आएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, एक आप अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या किसी क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको आता है, तो इसे बनाकर आप कमेंट में आंसर दें, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बनाकर दिखाएंगे। एक बात और बोलना चाहेंगे, हमारे YouTube चैनल जो संसार PCS है ना, संसार PCS, इस पर 10th क्लास का ही नहीं अदर कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी कराया जाता है। तो आप अगर इंटर पास भी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपको जानकारी यहाँ से अच्छा दिया जाता है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।